नमस्कार, आप देख रहे हैं IK 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान अंसारी। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ विशेष खबरों की ओर। ब्यावरा में शिवानी होटल में कांग्रेस के राजगढ़ जिलाध्यक्ष प्रकाश पुरोहित ने पत्रकारों से चर्चा कर 4 मार्च को राहुल गांधी की न्याय यात्रा के ब्यावरा में पहुंचने की जानकारी दी। श्री पुरोहित ने बताया कि श्री गांधी ब्यावरा में एक सभा को संबोधित भी करेंगे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र यादव, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कपिल सिवरे, पूर्व विधायक ब्यावरा पुरुषोत्तम दांगी, पूर्व विधायक ब्यावरा रामचंद्र दांगी, पूर्व विधायक राजगढ़ बापू सिंह तंवर, जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह सोंधिया उपस्थित रहे। कमला लाज के यहाँ से ब्यावरा में अंदर प्रवेश करेगी। पीपल चौराहे पे आदरणीय राहुल जी की सभा होगी। इसके बाद यात्रा इंदौर नाका होते हुए शेरपुरा जो गांव है, ईरान है, वो वहाँ पर जहाँ पर के पास यात्रा का रात्रि विश्राम भी है, उसके पास में खाट पंचायत होगी, किसानों की खाट पंचायत, किसानों की महापंचायत, और दिनांक वहीं रात्रि विश्राम होगा। इसका भाव नहीं मिल पा रहा है। दार्जिलिंग बेरा जिनको 3000 देने का वादा किया था वो नहीं मिल पा रहा है। 450 में गैस टंकी देने का वादा किया था वो नहीं मिल पा रही। मीडिया आपकी सारी बातें मान रही है, पर जो आप दावे कर रहे हैं, आप जो अपना अपोजिशन के तौर पे बात कर रहे हैं, देश इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? बस एक शॉर्ट आंसर दीजिए। देखो जो बोलता है, देश में आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, जो बोलता है उसको जो बोलता है काका के खिलाफ, उसको सीधा ईडी सीबीआई करके जेल में पड़े। ठीक है, जो आज तक देश में अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, सर्वमान्य नेता थे, आज उनकी इज्जत है। एक वोट कम पड़ गया था उनको लोकसभा में, उन्हें सरकार गिरा दी थी। एक वोट खरीदकर सरकार को बनाओ। देखो पूरी चुनी हुई सरकारों को गिरा रहा है, खरीद रहा है, क्या कर दिया? देश का माहौल गंदा कर दिया, लोकतंत्र खत्म कर दिया। जो बोलता है उसके खिलाफ केस बनाओ। देश स्वीकारे या नहीं स्वीकारे मामला दिखाते हैं उनको। देखो मामला एकदम समझ लिया। देश जो बोलते हो दिखाते ही नहीं। देश ने अगर स्वीकार भी कर दिया तो ईवीएम के माध्यम से डिस्टर्ब कर। आज और दूसरी बात, आज नौजवान सरकार सड़कों पे घूम रहा है। किसान की फसलों का दाम जो 20 साल पहले थे, 10 साल पहले, आज वो है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति वही है, व्यापार ठप है, नए जीएसटी कानून लगा दिए, व्यापारी परेशान है, किसान आज आंदोलित है। और क्या चाहिए इस देश में? बस ईवीएम का सिस्टम पकड़ लिया जादू, और आप 400 लाएंगे, पहले से कह रहे 400 लाएंगे, तो पता है क्या का सेटिंग करना है, और उसको देश की जनता पे डाल दो। तो ये सब चीजें हैं। देश तानाशाही है, देश की जनता इनके खिलाफ लड़ेगी और अति का अंत होगा, अति का अंत होगा। सबसे बड़ी बात धर्मांता, इतना धर्म का वो कर दिया है कि इतनी खाइए पैदा कर दी देश में, दूसरी धर्म में, दूसरी जातियों में उसका असर है सबसे बड़ा। और आप धर्मांता में लोग मतलब फंस गए लोग। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है आदरणीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी सत्ता के भूखे नहीं है। 10 साल आदरणीय मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहे। राहुल गांधी जी चाहते तो उस समय प्रधानमंत्री बन सकते थे। सिर्फ उनको उस परिवार और कांग्रेस पार्टी का मकसद है गरीब, किसान और मजदूरों की सेवा कैसे हो, उनका हक और न्याय उनको कैसे मिले, इसके लिए लड़ाई हमारी जारी है। अभी कांग्रेस और सारे जो अन्य दलों थे उन्होंने भी गठबंधन बनाया था, वो गठबंधन क्यों बिखर गया? फिर यही चीज गठबंधन इसलिए बिगड़ गया कि जो बोले उसको अंदर जेल डाल दो, जो चाहो उसे खरीद लो। इसको देश नहीं देख रहा, हमारी सरकार है उनको कैसे दम पे खरीदे जा रहा। तो ये दुनिया को देखना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए। हम तो इसलिए लड़ रहे हैं कि देश में जो अपोजिशन रहे, प्रजातंत्र रहे, लोकतंत्र खत्म हो रहा। ये तानाशाही की सरकार है, ये तो हिटलरशाही की सरकार है। देखिए सरकार ऐसी व्यवस्था कभी देखी नहीं है कि जिस तरीके से देश में बांटा जा रहा है। यही तो बात को आप लोगों को समझाना समझना चाहिए। यही गलत है भैया। अब ठीक है, अब भी चुप हो जाएंगे, आप भी चुप हो जाओ, सरकार कौन कह रहा? जो चाहे तानाशाही चलेगी। ये तो दबाए जाते हैं, हाँ दबा रहे। आप देख नहीं रहे इस देश के अंदर जितने लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो सब भाजपा मिल गए। वो सब भाजपा क्यों जा रहे हैं? और वहाँ जाके स्नान हो जाता तो शुद्ध हो जाते, सारी इंक्वायरियां बंद हो जाती।
यही मोदी गारंटी है। तो कांग्रेसियों पे जो विकसित भारत की बात कर रहे हैं, ईडी के सामने डालते वही जो जेल जाते विकसित भारत की बात कर रहे हैं, क्या ये विकसित भारत है कि जितने देश के करप्ट लोग हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, दूसरे अन्य विपक्षी दल वो सारे लोग भाजपा में शामिल हो जाओ। अभी हाल ही में कमलनाथ जी की भी अटकलें लगी थी बीजेपी में जाने ये आप देखिए, ये सिर्फ क्या उन्हें भी ईडी का डर था? अच्छा ये बताइए, दिया जा रहा क्या? लाडली बहनों को 450 में गैस कनेक्शन, महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह, मतलब महीना में लाडली बहन, ये मोदी की गारंटी। अब कहाँ गई मोदी गारंटी? अब सबको बोला जाए धर्मांता में धार्मिक भावना भूल गया तो ये सब चीजें गुण होगी। लोग कह रहे मोदी देखो इतना बड़ा काम कर, मंदिर बने, हम भी समर्थक थे, हमने भी पैसा दिया, हम लोग विरोधी थोड़ी है। लेकिन अब एक ही चीजों से थोड़ी काम चलेगा, ये तो सारे बातों में सोचना पड़ेगा। अभी जो जनादेश मिला है आप लोगों को, इतनी सारी चीजें आप संप्रेषित कर रहे हैं लास्ट कई एक साल से, तो ये जनादेश का क्या कारण रहा है? एक तरफा हार हमने की बताया ईवीएम धर्मांता यहाँ है तो अन्य राज्यों में कहाँ गई है ईवीएम? सब आपको जगह राजस्थान में अच्छी बढ़त मिली है, एक पर्टिकुलर एमपी में ईवीएम क्यों नजर आती है आपको? माननीय हम तो एक राज्य की नहीं कह रहे, हम तीनों राज्य की कह रहे हैं, सभी जगह की। और ईवीएम का जो सिस्टम है वो आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने एक डेमो बताया अभी, और शायद आप में से अधिकतर लोगों ने और पत्रकार गणों को बुलाया था, जिसमें सेव, केला और तरबूज के वो थे चुनाव चिन्ह। और जब उनके वोट डाले, हमारा कहना यह है कि जब वोट आदमी बटन दबाता है और वो दिखती है पर्ची कि जो आपने फूल में दिया तो फूल में आपने दिया, तो हमारा ये कहना है कि जब वो कटके ऑलरेडी उसमें गिर रही है, वीवीपैट में गिर रही है, तो उसे हमें देने में कौन सी तकलीफ है? आप हमें दे दो, हम पट्टी में डाल देते हैं उसे बैलेट बॉक्स में। हम ये नहीं कह रहे कि आप ईवीएम को हटाओ, हमारा कहना यह है कि ईवीएम में, वीवीपैट में जो बटन दबाने के बाद जो पर्ची कट के गिरती है, वो पर्ची कट के अंदर नहीं गिरे, वो हमें मिल जाए और हम उस पर्ची को बैलेट बॉक्स में डाल दें, उसे गिन लो आप, और हम तैयार हैं। पर गवर्नमेंट इसके लिए रेडी नहीं है। 6 महीने से चुनाव आयोग जो है वो मिलने का टाइम नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन मिलने का टाइम नहीं दे रहा। नहीं तो पहले आपकी सरकारें बनी तब ईवीएम का मुद्दा कहाँ था? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमारा मुद्दा नहीं था। पहले जो लोड करता था वो कलेक्टर साहब ही करते थे मशीन के बाद, जब फॉर्म भर जाते हैं, फॉर्म भरने के बाद फॉर्म वापस हो जाते हैं, और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक डोमेन में आता था पहले। हाँ, तो अब दिखाया नहीं जाता, अब दिखाया नहीं जाता है। वो लोड कर रहा है तो उसमें क्या डाला उसने? नहीं, सिस्टम क्या डाला? नहीं, डाउनलोड पहले कलेक्टर करते थे। तो जुडिशियली क्यों प्राइवेट कंपनी के लोग डालते हैं। जुडिशियली स्टेप लिया होगा ना आप लोगों ने? स्टिल पेंडिंग इन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसको खारिज करते हैं और वो छिपे ना, वो भी एक ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के बाद आपका आवेदन या जो आप रिट लेके पहुंच रहे हो वहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको खारिज कर रहा है तो व्हाट नेक्स्ट नाउ? नाउ लिसन व्हाट आई सेड। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, तो अभी आपने देखा होगा आने वाले समय में जनता लड़ेगी। चंडीगढ़ का आपने देखा होगा, जनता जहाँ वोट देना चाहती है, आर्टिकल 142 का जो है पब्लिक इशू है। पूरे हिंदुस्तान में, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से चौथी बार उपयोग किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और आपको जानकारी होगी बहुत अच्छी तरह कि सुप्रीम